श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रश्न है, मन को दुख से छुड़ाने का उपाय क्या है? तो संतों ने कहा, मन को दुख से छुड़ाने का सबसे सरल उपाय है भगवान का ध्यान करें, भगवान का पूजन करें, भगवान का स्मरण करें। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। भगवान की लीला चिंतन से अपने मन को तदाकार करें। फिर दूसरा प्रश्न है, भगवद अनुग्रह संत अनुग्रह कब प्राप्त होता है? तो याद रखिए, जब जीवन से अहंकार चला जाता है, जब जीव अहंकार रहित हो जाता है, तब उसके जीवन में भगवद अनुग्रह संतों का अनुग्रह बरसता है। तीसरा प्रश्न है, भक्त की चाह क्या होती है? तो उत्तर है, भक्त की कोई चाह नहीं होती। बस भक्त इतना ही, फिर भी भक्त इतना ही चाहता है कि उसकी भक्ति का विस्तार हो। चौथा प्रश्न है, भक्ति को भक्ति क्यों कहते हैं? भक्ति को भक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संसार वासना का भंजन करती है और भगवद विषयक सेवन रति उत्पन्न करती है। पांचवा प्रश्न है, जगत में धन्य कौन है? जो साधन संपन्न है, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति रहती है, वही धन्य है। छठा प्रश्न है, संसार में धन्य कौन? तो जो भगवान के गुणगान को गाकर स्वयं आनंद मग्न रहते हैं और त्रिताप तप्त जगत को आनंदित करते रहते हैं, वे ही संसार में धन्य हैं। सातवां प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अनर्थों के मूलभूत अधर्म की निवृत्ति, परम कल्याण मूल धर्म का संस्थापन, प्राणियों में सद्भावना एवं सज्जनों के परित्राण, असुरों के आसुरी भाव का विनाश, विश्व कल्याण के लिए भगवान नानाविध अवतार लेते हैं। आठवां प्रश्न है, स्वधर्म के पालन से क्या होता है? तो स्वधर्म के पालन से आधि व्याधि शोक संताप मिटता है, दीनता दरिद्रता जाती है, परतंत्रता मिट जाती है, सुख समृद्धि शांति स्वराज्य वैराग्य अनंत धन धान्य की प्राप्ति होती है। पाप और पुण्य में क्या अंतर है, ये 9वां प्रश्न है। धर्म के अनुकूल सब पुण्य हैं और धर्म के प्रतिकूल सब पाप हैं। आज का अंतिम प्रश्न, वेद में कृपण किसको कहते हैं? कंजूस कृपण किसको कहते हैं? तो जो इस अक्षर अनंत अखंड एक रस अद्वैत परमात्मा को जाने बिना इस लोक से चला जाता है, उसे कृपण कहते हैं। यो हवा गार्गी एतदक्षरम विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रेति सकृपणः। इस प्रकार आज आपने 10 प्रश्नों के श्रवण किए। कल नए 10 प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।